सोचा होगा ना कि टेक्नोलॉजी इतनी दूर तक पहुंच जाएगी कि मशीनें इंसानों की तरह सोचेंगे, जवाब देंगे और यहाँ तक कि कला भी रचेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो आज हमारी दुनिया को रातों रात बदल रहा है। नौकरी से लेकर स्कूल, कॉलेज, सिनेमा और यहाँ तक कि युद्ध के तौर तरीके तक एआई हर चीज़ में हिला रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमारा भविष्य बनाएगी या हमें पीछे छोड़ देगी। आज के इस वीडियो में हम एआई की इस रोमांचक और थोड़ी डरावनी दुनिया में गोता लगाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं आधान हिंदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। हम दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एआई का विकास पिछले 5-7 सालों में तेजी से हुआ, लेकिन दुनिया ने इसे तब नोटिस किया जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली लॉन्च हुआ। चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM है, जो इंसानों की बातचीत को इतने शानदार तरीके से नकल करता है कि लगता है कोई इंसान जवाब दे रहा हो। किताबों, इंटरनेट और ढेर सारे डेटा पर ट्रेन किया गया ये सॉफ्टवेयर इंसानों की भाषा को समझता और बोलता है। चैट जीपीटी को अमेरिका की कंपनी ओपन एआई ने बनाया और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऑनलाइन सर्विस बन गया। इसका फ्री वर्जन यूज करने के लिए बस ओपन एआई की वेबसाइट पर अकाउंट बनाइए। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। फैक्चुअल सवाल, ग्रामर या कोई फॉर्मूला लेटर लिखवाने को कहें, जवाब इतने सटीक मिलते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी ने बड़ी बड़ी कंपनियों को हिलाकर रख दिया। गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई शुरू किया। हालांकि ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर हैं। स्नैपचैट ने माई एआई लॉन्च किया और क्योरा, ड्यूलिंगो और यहाँ तक कि एयर इंडिया जैसी कंपनी ने एआई को अपने सिस्टम में शामिल कर लिया। लेकिन अगर एआई इतना कमाल का है तो एलन मस्क जैसे लोग इसे स्लो डाउन करने की बात क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ा डर है नौकरियों का। इतिहास में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आई, उसने जॉब मार्केट को प्रभावित किया। स्मार्टफोन्स ने लैंडलाइन ऑपरेटर की नौकरी खत्म की, गाड़ियों ने घोड़ा गाड़ी वालों की और एटीएम ने बैंक टेलर्स की। लेकिन एआई का असर इनसे कहीं बड़ा है। पहला कारण, एआई का प्रभाव सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, ये हर फील्ड में फैल रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर क्रिएटिव फील्ड तक हर जगह असर डाल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्राफिक डिजाइनर, म्यूजिक कंपोजर और राइटर जैसी क्रिएटिव नौकरी भी खतरे में आ चुकी हैं। एआई सेकंड में जिबली या फिर डिज्नी पिक्सार स्टाइल में आर्ट बना सकता है। आप कहें मुझे बेला चाओ सिर्फ गिटार पर सुनना है या फिर ड्रम और फ्लूट के साथ इसे सुनना है, तो एआई इसे सेकंड में तैयार कर देगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में गाने बना सकता है, स्क्रीन प्ले लिख सकता है। लेकिन इसका जॉब मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 2025 तक एआई की वजह से 85 मिलियन नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, लेकिन 97 मिलियन नई नौकरी भी बनेंगी। एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, लेकिन जो एआई का इस्तेमाल जानता है वो जरूर आपकी नौकरी ले सकता है। इसका मतलब है कि हमें इस नई दुनिया में जल्द से जल्द ढलना होगा। लेकिन एआई का दुरुपयोग भी ये बड़ा खतरा है। स्कैमर्स डेटिंग ऐप पर एआई का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के खिलाफ लड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल हो सकता है,
लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए भी हो रहा है, जिससे बचना बहुत जरूरी है। इसके लिए हाल ही में न्यूजीलैंड की सांसद लोरा मैकलूर ने डीप टेक्नोलॉजी की काली सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने संसद के फ्लोर पर अपने ही AI जनरेटेड नग्न तस्वीर को दिखाया, जो कि पूरी तरह से नकली था। और ये किसका कमाल था? सिर्फ और सिर्फ AI की टेक्नोलॉजी का। अब एक और सवाल ये है कि क्या AI आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा? कुछ लोग कहते हैं कि AI सिर्फ नकल करता है क्योंकि ये मौजूदा डेटा पर आधारित है, लेकिन मार्क ट्वेन ने कहा था कि कोई भी आइडिया नया नहीं होता, ये पुराने आइडियाज का मिश्रण होता है। इंसान भी क्या पूरी तरह से ओरिजिनल सोचते हैं? AI ढेर सारा डेटा, किताबें, रिसर्च पेपर, इंटरनेट प्रोसेस करता है और पैटर्न्स को पहचान कर जवाब देता है। अगर आप AI से कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के स्टाइल में कविता लिखो, तो वो सेकंड में वैसी ही कविता बना के दे देगा। अब ये तो वही बात हो गई कि तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। मतलब मैं करूँ तो इंस्पिरेशन और AI करे तो इमिटेशन। जैसे इंडिया में एक आर्ट हाउस फिल्म मेकर मणिकौल को देखिए। उनकी फिल्म को देखते ही पता चलता है कि उनके दिमाग में रॉबर्ट ब्रेसन बसे हुए हैं। उन्होंने खुद इस बात को बताया है कि जब उन्होंने FTII पुणे में पढ़ते हुए रॉबर्ट ब्रेसन की फिल्में देखी थी तो वो उनके लिए एक रेवोल्यूशन जैसा था। ऐसे आर्ट हाउस फिल्म मेकर का तो फिर भी चलता है, वो तो इसे इंस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन कॉमर्शियल फिल्म वाले तो हद ही कर देते हैं, सीधा कॉपी करते हैं। लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक, जो जीता वही सिकंदर ब्रेकिंग अवे 1979 की है। बाजी डाई हार्ड जो कि 1988 में बनी, आतंक ही आतंक, द गॉडफादर 1972, मन एन अफेयर टू रिमेंबर 1957, फना आई ऑफ द निडल, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, कोई भी बड़ा बॉलीवुड स्टार उठाकर देख लीजिए। इनकी जो फिल्में हैं किसी की कहानी कॉपीड है, किसी का सीन, किसी का एक्शन, कोई हॉलीवुड से तो कोई तमिल तेलुगु से इंस्पायर हुआ। आप भी हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि जितने पुराने गाने आपको पसंद हैं उनमें से आधे से ज़्यादा कॉपीड हैं। लेकिन जब बात कॉपी या फिर इमिटेट करने की आती है तो AI का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप प्रॉम्प्ट दो, कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर पूरा गाना मिल जाएगा या फिर आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। सोच कर देखो, अगर AI ने स्टूडियो जिबली की फिल्मों को एनालाइज करते हुए जिबली स्टाइल इमेज बना दी, तो क्या वो बॉलीवुड मसाला स्टाइल इमेज नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। इतना ही नहीं, मीडिया हाउस में भी AI अवतार के एंकर आ गए हैं। बहुत सारे चैनल्स वाले AI का इस्तेमाल करके न्यूज़ प्रेजेंटर कर रहे हैं बिना किसी इंसानी एंकर के, वो भी सिर्फ AI एंकर की मदद से। तो अब सवाल उठता है कि क्या AI सभी आर्टिस्ट की जॉब को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या AI के ज़माने में अब इंसानों की क्रिएटिविटी की जगह खत्म हो चुकी है? इसका जवाब है दोस्तों नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि इंसानों के पास कुछ ऐसा है जो AI के पास नहीं है, यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस। AI यहाँ पर बहुत सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है, लेकिन किसी एक्सपीरियंस में डूबने का एहसास केवल इंसानों का होता है। और इसलिए उस एहसास के चलते हमारे अंदर से जो रचना फूट पड़ती है, वो क्रिएटिविटी प्रोसेस सिर्फ इंसानों के साथ ही पॉसिबल है। मुझे लगता है कि यहाँ AI का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में AI आपकी क्रिएटिविटी का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये केवल एक टूल है। ठीक उसी तरीके से जैसे कैलकुलेटर एक टूल है, कंप्यूटर एक टूल है, स्मार्टफोन एक टूल है। कंप्यूटर और टेबल के आने से पहले आर्टिस्ट अपने हाथ से ड्रॉ किया करते थे। जिस आर्टिस्ट ने इस नए टूल को एडॉप्ट किया है वो टेबल के जरिए पेंटिंग करते हैं, लेकिन उससे इनकी क्रिएटिविटी रिप्लेस नहीं हुई है। बस काम करने का जो तरीका है वो अलग हो चुका है, वो थोड़ा एडवांस हो गया है। जब बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन AI का इस्तेमाल कर रही है कॉस्ट कटिंग करने के लिए, तो एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकता? अब AI की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन पब्लिक डोमेन में स्टोरी नहीं मिल रही, AI से पूछ सकते हैं। गूगल सर्च की तुलना में AI से कहीं ज़्यादा और टाइम बचेगा। जिस काम के लिए पहले 100 लोगों की टीम चाहिए होती थी,
अब एआई के जरिए एक अकेला इंसान पूरी एनिमेशन फिल्में बना सकता है। आप सिर्फ अपने स्किल्स को बढ़ाइए, आप अपने एआई पर काम कीजिए, आप काम कीजिए उन स्किल्स पर जो कि अब आने वाले वक्त में आपको सहायता दे सकती है। तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराइए कि एआई आपकी नौकरी खा रहा है। वही बात मैं फिर से बोलूँगी कि एआई आपकी नौकरी नहीं खा रहा। जो एआई को सीख रहा है वो व्यक्ति आपकी ज़रूर नौकरी ले सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि समय के साथ साथ आप भी बदल जाइए। और अगर एआई मार्केट में इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कि आप अपने स्किल्स में एआई को ऐड ऑन कीजिए और इसको अपने पास रखिए और न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए।